दोस्तों, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की बात हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे जैन धर्म और वर्धमान महावीर की। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म का ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों की, वर्धमान महावीर की, पंच महाव्रत, त्रिरत्न और उनके उपदेशों की। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि ऋग्वेद में जैन धर्म के संस्थापक की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद कई तीर्थंकर हुए, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्टनेमि और इनकी जानकारी भी हमें ऋग्वेद से मिलती है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया और बाद में सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 बातें बताई और लोगों को इसका पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थीं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ के बाद 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, यानी वर्धमान महावीर। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो अब बात करते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। इनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता कुंडग्राम के मुखिया थे और ज्ञात्री कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। वर्धमान महावीर 30 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़ते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान प्राप्ति के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वर्धमान महावीर जब घर से निकले तो उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया था। एक ही वस्त्र पहनकर वो घर से कठिन तपस्या करने निकल गए थे। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर साधना की। वे हमेशा भ्रमण करते रहे और ज्ञान प्राप्ति के लिए, और भ्रमण करते करते उनके सारे वस्त्र फट गए थे, जिसके कारण लोग उन्हें पागल समझने लगे, पर फिर भी वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत जाते हैं। तब इन्हें जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व प्राप्ति कहा जाता है, वैसे ही जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य प्राप्ति के समय ये 42 वर्ष के थे और 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ और महावीर नाम से भी जाने गए। ये सभी शब्द जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अब इनके अर्थ को समझिए। जिन शब्द का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। हर प्रकार के सांसारिक मोह का जिसने त्याग कर दिया और अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और विजेता बन गया हो, वही जिन कहलाता है। अरहर्त, इसका अर्थ होता है योगी। निर्ग्रंथ, इसका अर्थ होता है बंधन से मुक्त हो जाना। सभी सांसारिक रिश्ते नाता त्याग कर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाने वाले को निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर साधना के प्रति समर्पण रखने वाले को महावीर कहते हैं जैन धर्म में। वर्धमान महावीर ने कैवल्य के लिए इतनी कठोर साधना की थी कि भ्रमण करते करते जब उनके सारे वस्त्र फट गए थे, तब भी उनकी तपस्या में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने नग्नता और कठोरता को जैन धर्म का सैद्धांतिक अंग बताया और बाद में वैसे ही रहकर उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में था और इनके प्रथम शिष्य जामिल या जमाली थे।
जो कि इनकी पुत्री प्रियदर्शनी, जिसे अनुजा नाम से भी जाना जाता है, के पति थे। यानी महावीर स्वामी के दामाद ही उनके प्रथम शिष्य बने थे। बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे। तो बात करते हैं अब जैन धर्म के त्रिरत्नों की। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में बताया कि यह संसार दुख से भरा हुआ है और इन दुखों का कारण है मनुष्य द्वारा किए गए कर्म। आप जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल, अगर बुरे कर्म करें तो बुरा फल। तो अगर आपको इस दुखमय संसार में बार बार जन्म लेने से मुक्त होना है, यानी कि मोक्ष पाना है, तो अच्छे कर्म करने चाहिए। मुक्ति के लिए उन्होंने त्रिरत्न का मार्ग बताया। ये त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, इसका अर्थ है सत्य में विश्वास रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ है वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में एक समान व्यवहार करना। तो अगर आप इन त्रिरत्नों के मार्ग पर तभी चल सकते हैं जब आप पंच महाव्रत का पालन करें। अब ये पंच महाव्रत क्या होते हैं, तो अब इनके बारे में जानते हैं। जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है पंच महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो महावीर स्वामी ने इन्हीं शिक्षाओं में एक और चीज ब्रह्मचर्य को जोड़ा था और ये पांचों मिलकर पंच महाव्रत कहलाए। इन पांचों में सबसे अधिक महत्व अहिंसा को दिया जाता था। सत्य का अर्थ है सदा सच बोलना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव को हानि न पहुंचाना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जिसका मन नित्य निरंतर ज्ञान प्राप्ति में संलग्न रहे, वही पूर्ण ब्रह्मचारी है। जैन धर्म में अहिंसा का पालन कठोरता से किया जाता है। कई जैन धर्मावलंबी मूर्ख मुंह पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, शाम होने के बाद कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उनका मानना होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव उनके मुंह में चले जाएंगे और ये जीव हिंसा कहलाएगा। महावीर स्वामी और जैन धर्मावलंबी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। हर जीवित प्राणी में आत्मा है और किसी की भी आत्मा को आप ठेस पहुंचाएंगे तो अहिंसा का पालन नहीं होगा, ऐसा जैन धर्म में कहा जाता है। पुनर्जन्म होता है, कर्म का अर्थ है अच्छे कर्म करना, मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, और समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ये जैनी लोग विश्वास रखते थे। जैन धर्म में तीर्थंकर का विशेष स्थान है। जैन धर्मावलंबी ईश्वर को नहीं मानते थे, केवल तीर्थंकर को मानते थे। ये तीर्थंकर क्या होते हैं? तो तीर्थंकर उन महान आत्माओं को कहा जाता था जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह महान आत्मा जो तीर्थ की स्थापना करते हैं और जिन्होंने संसार के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की स्थापना की है। ये व्यक्ति को अपने उपदेशों और निर्देशों से मोक्ष की ओर ले जाते थे। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी थे। इन अनुयायियों को गणधर कहा जाता है। 468 बीसी में महावीर की मृत्यु के पश्चात इन्हीं गणधरों ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ के प्रमुख बने और इनके ही नेतृत्व में जैन धर्म और आगे बढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से जैन धर्म का विभाजन होता है। श्वेतांबर और दिगंबर में जैन सभाओं की और जैन साहित्य की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।